तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे वैक्यूम वर्सेस प्रेशर, यानी कि वैक्यूम और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, ये आज हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, अपने ग्राफ में जो दिख रहा है हमको, वो वैक्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। जैसे कि वैक्यूम जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जीरो होता है, और वहाँ से जब वो निगेटिव प्रेशर बनता है और वो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। और वैक्यूम का जो 100% मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारा 100% वैक्यूम है। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर हम जिसे बोलते हैं, तो वो जहाँ हमारा वैक्यूम 100% होता है वहाँ से एब्सोल्यूट का जीरो स्टार्ट होता है। जैसे उसके बाद जैसे हम अपने इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में वैक्यूम ब्रेक बोलते हैं। जैसे ही हम वैक्यूम ब्रेक करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं जनरली कि वैक्यूम ब्रेक कर रहे। एक्चुअली वो वैक्यूम ब्रेक तो होता है, लेकिन उसके साथ जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है तो वो बढ़ता है। वैक्यूम ब्रेक का मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर हम बढ़ाते हैं, और वो वैक्यूम का 100% से जीरो होके जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की तरफ रीडिंग जाएगा, मतलब वैक्यूम जैसे जैसे ब्रेक होगा तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। तो वो 14.7 psi एब्सोल्यूट प्रेशर हम उसको बोलते हैं। 14.7 psi एब्सोल्यूट प्रेशर, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक का जीरो प्रेशर। जैसे कि बाजू के ग्राफ में हम देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो से लेके वैक्यूम की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एरो है, PSI वाला जो एरो है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जीरो प्रेशर से माइनस में जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो वो वैक्यूम की तरफ जा रहा है। तो वो मैक्सिमम वैक्यूम कितना होता है अपना, -14.7 PSI। उसे हम 100, और उसको हम वैक्यूम की लैंग्वेज में देखेंगे तो 100% हम जो फर्स्ट ग्राफ है अपना, वो जीरो टू 100% वैक्यूम है। तो जब हम -14.7 PSI पे पहुँचेंगे तो वो हमारा 100% वैक्यूम रहेगा। और जो 100% वैक्यूम रहेगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर का हम जीरो मानते हैं। तो जैसे ही 100% वैक्यूम आ गया, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर का जीरो आ गया, ऐसा हम मानेंगे। और जैसे ही वैक्यूम हम ब्रेक करेंगे, मतलब -14.7 से -13, -12, -11, ऐसा ये जो वैक्यूम हम ब्रेक करते जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हम बढ़ा रहे। और जैसे ही वैक्यूम जो है हमारा पूरा -14.7 की जगह पे जीरो हो गया, तो जब वो वैक्यूम जीरो का मतलब ये होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की स्केल में देखेंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 14.7 एब्सोल्यूट प्रेशर हमें मिलता है। और अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट की रेंज है, तो वो रेंज अगर हमारी सपोज 1 to 2 बार है, ओनली 1 to 2 बार ऐसे लिखा है गेज में या ट्रांसमीटर में, तो वो हमारा गेज प्रेशर होता है। मतलब वो प्रेशर का रेंज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो से चालू होगा, उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। और अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की या ट्रांसमीटर की रेंज में अगर ए लगाया है, तो ए का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उसको जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि 1 to 2 बार, 0 to 2 बार ऐसा रेंज है, और उसके आगे अगर ए लिखा है, इसका मतलब हमारा वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो क्या हो गया, वो एब्सोल्यूट जीरो से हमारा वो स्केल स्टार्ट होता है। और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये होता है कि हमारा 100% वैक्यूम,
इसका मतलब अगर स्केल में इंस्ट्रूमेंट की रेंज में अगर ए ऐड हो गया तो इसका मतलब वो हमारा वैक्यूम प्लस प्रेशर दिखाएगा। तो इससे हम वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, लेकिन वो दोनों रेंज में हमको मिलेगा। अगर एब्सोल्यूट लिखा है तो हमको 0 एब्सोल्यूट से लेके एटमॉस्फेरिक पे उसका 14.7 रहेगा, उसके बाद वो 14.7 से इंक्रीज होगा, तो वैसा वो 2 बार तक जा सकता है। इसलिए हमको अगर इंस्ट्रूमेंट की रेंज पे एब्सोल्यूट लिखा है, यूनिट के आगे ए लिखा है, इसका मतलब वो ए होता है कि हमारा वो वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट है। अभी हम आगे देखेंगे कि वैक्यूम और प्रेशर ये एक्यूरेट मेजर करने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो होता है यूट्यूब मैनोमीटर। हमें अगर कोई भी प्रेशर अगर एक्यूरेट देखना है तो हमारा जो फाइन एक्यूरेसी जो इंस्ट्रूमेंट देता है वो होता है यूट्यूब मैनोमीटर। अभी यूट्यूब मैनोमीटर में अभी हम जैसे हम अभी ये जो इमेज देख रहे हैं हम, ये जो पहले वाला इमेज है ये मैनोमीटर है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं या चेक करते हैं उस समय हमारा मैनोमीटर में दोनों साइड का रीडिंग, जैसे कि ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो P1 और P2 का जो लिक्विड लेवल है वो पैरेलल रहना चाहिए। ऐसा हमको उसको सेट करना है, उसका एंगल हमको माउंटिंग करने के समय सेट करना है। तो ये इक्वल जब रहेगा तब हमारा यहाँ पर 0 हमारा परफेक्ट मिलेगा। तो ये हो गया मैनोमीटर का कैलिब्रेशन या सेटिंग। उसके बाद जब हम सपोज हम P1 में वैक्यूम खींच रहे तो हमारा ये जो फिगर है ये अभी वैक्यूम दिखा रहा है, तो ये जो अपवर्ड जो लाइन है इधर हमारा वैक्यूम खींच रहा है, तो ये इस साइड का स्केल डाउन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेवल है और ये लेवल, तो ये जो हमारी हाइट है, ये जो डिफरेंस मिल रहा है ये इतना हमारा प्रेशर हो जाएगा या तो वैक्यूम हो जाएगा। हम जो चेक कर रहे हैं, अगर वैक्यूम चेक कर रहे हैं तो ये इतना वैक्यूम हो जाएगा, और प्रेशर अगर चेक करना है तो हम इधर से अगर प्रेशर देना है तो हम उसको एक सेकंड, अगर हमें प्रेशर चेक करना है तो हम ये एंड में प्रेशर देंगे, तो जब जैसे ही प्रेशर मिलेगा इस साइड का लिक्विड नीचे जाके इस साइड में अप होगा, तो ये जो डिफरेंस मिलेगा ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। तो ये दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रेशर हो गया। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करते हैं। जो इमेज देख रहे हैं ये विथ स्केल के साथ का इमेज है। अभी यहाँ हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वैक्यूम पंप लगा है तो इधर वैक्यूम पुल हो रहा है, तो इधर से हमारा ये जो लिक्विड है ये नीचे जा रहा है। तो ये जो लेवल है ये यानी सपोज ये 1 तक है और ये नीचे भी उसी टाइम हमारा ये जो है ये 1 इसके बराबर रहेगा। तो ये जो है ये जो लेवल है इसका जो डिफरेंस है, जैसे कि ये 1 है और ये 1.5 मानते हैं हम इसको, तो 1 और ये 1.5 हो गया, मतलब हमारा ये हाइट हो गया 2.5 अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। तो ये जो 2.5 है ये हमारा वैक्यूम हो गया। तो इस तरह हम
मैनोमीटर का रीडिंग नोट करते हैं और प्रेशर या वैक्यूम मेजर करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।